नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय VSK में। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम रैखिक समीकरणों को बीजगणन विधि से हल करना सीखेंगे कि किस तरह से एक रैखिक समीकरण दिया रहेगा और उसको बीजगणन विधि से हल करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न मैं लिख लिया हूँ। प्रश्न है 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो इस समीकरण 1 से हम a1 लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, 1 तथा 2 से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो चलिए a1 b1 c1 और इधर लिख रहा हूँ a2 b2 c2, ठीक। बराबर में देखिए, पहले समीकरण से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का। तो सबसे पहले जानिए x का जो गुणांक रहता है, x का गुणांक, ठीक, x का गुणांक जो रहेगा उसे हम a कहेंगे। क्या कहेंगे? a। और y का गुणांक जो रहेगा, y का गुणांक, उसे हम कहेंगे b। और जो अचर रहेगा, अचर, उसे हम बोलेंगे c। तो देखिए, यहाँ x का गुणांक है a बोलेंगे, तो चूँकि पहला समीकरण है तो 1 लिखेंगे। तो a1 का मान कितना है? 3। और देखिए y का गुणांक b, तो b1 का मान चिन्ह के साथ में लेंगे -5। और जो ये अचर है इसे हम c बोलेंगे, तो c बराबर क्या आ जाएगा? 1, ठीक। इधर आ जाइए अब दूसरे समीकरण से। देखिए, x की गुणांक में a रहता है, तो a कितना है? 2। तो चूँकि यह दूसरा समीकरण है तो a2 लिखेंगे। तो a2 का मान 2 और b2 का मान 3 और c2 का मान -12, ठीक। तो अब देखिए, बीजगणन विधि में क्या करते हैं, लिखेंगे बीजगणन विधि से, बीजगणन विधि से, ठीक। अब देखिए, बीजगणन विधि क्या है कि जब भी इस तरह रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर इस तरह का समीकरण दिया रहेगा, देखिए बराबर 0 रहेगा, तब क्या लिखेंगे? यहाँ x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब देखिए, अगर ये इधर दिया रहेगा, बराबर के बाद दिया रहेगा c2 c1 और c2, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक। तो चलिए, बराबर के बाद 0 दिया रहेगा तो ये लगाएंगे, और अगर ये वाला दिया रहेगा तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक। अब देखिए क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे b1, ठीक, b1 b2, चलो लिख दे रहा हूँ b1 b2। अब देखिए b के बाद क्या आएगा? c, तो c1 c2, और c के बाद क्या आएगा? देखिए, अब ये चक्रीय क्रम मान लीजिए कि ये a है, a b है और c है, तो b के बाद क्या आएगा? c, और c के बाद a आएगा, तो a1 a2। अब देखिए a के बाद क्या आएगा? b आएगा, तो यहाँ b1 b2। तो हम क्या करेंगे कि ये मान हम लोग रख लेंगे, तो x y और 1। अब देखिए, मैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 का मान रख लिया हूँ, ठीक। ऊपर से देखिए, ऊपर से यहाँ से, यहाँ देखिए b1 b2 a1 a2 c1 c2, ये सब मान रख लिया हूँ इसमें, ठीक, इसमें रख लिया हूँ, ये वाला आ गया है। अब क्या करेंगे कि x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे इधर, ठीक, राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में। तो सबसे पहले इधर से करेंगे तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे? प्लस चिन्ह लगाते हैं। और इधर से जब करेंगे तो क्या लगाएंगे? माइनस चिन्ह। इतना आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए इधर से इधर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 12 पचे 60, इसके बटे में लिखेंगे, x की बटे में 60। अब इधर से माइनस जाएंगे तो 3 एक में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और चिन्ह लगाएंगे माइनस, तो ये माइनस लगा देंगे तो माइनस 3। अब बराबर देंगे, ठीक, बराबर। अब y के बटे में लिखेंगे। अब देखिए इधर से जाएंगे तो प्लस, इधर से जाएंगे तो माइनस, ठीक। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। और इधर से देखिए 12 तिया 36, और चूँकि ये माइनस है तो माइनस, और ये वाला इधर वाला माइनस, इधर से करते हैं तो माइनस लिखते हैं, ठीक, अपने मन से, तो प्लस हो जाएगा 12 तिया 36 बराबर। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 2 का 5 में 5 दूना के 10, और चूँकि ये माइनस है और इधर से माइनस लगता है तो प्लस हो जाएगा 10। देखिए ये पहले से माइनस है और चिन्ह लेते हैं हम इधर से माइनस, तो जब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और इधर से प्लस होता है, इधर से क्या होता है प्लस होता है। अब देखिए x बटा, अब देखिए 63 में से 60 में से 63 जाएगा, कितना हो जाएगा 57 बराबर, ये क्या हो जाएगा y बटा 38, ठीक, बराबर 1 बटा ये कितना आ जाएगा 19, ठीक। तो अब देखिए यहाँ इतना करने के बाद क्या करेंगे कि एक बार इसको और इसको लेंगे, ठीक, इसको और इसको ले लेंगे, और दूसरी बार इसको और इसको ले लेंगे, ठीक। तो चलिए इधर लिख दे रहा हूँ, दिया है x बटा 57 बराबर 1 बटा 19, ठीक। देखिए क्या लिया हूँ, पहले इसको ले लिया हूँ, इसको और इसको ले लिया हूँ, ठीक। तो अब देखिए अब इसका त्रिया गुणा करेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा और ये इसमें, तो गुणा करेंगे तो 57 हो जाएगा। तो x बराबर, देखिए ये वाला केवल लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक, 57 और बटा में 19, ठीक। तो 19 से कटाएंगे, 19 तिया 57, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। और इस बार लेंगे इसको, देखिए ये वाला y बटा 38 बराबर 1 बटा 19, ठीक। तो लिखेंगे पुनः y बटा 38 बराबर 1 बटा 19, तो फिर इसको इधर गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 38 बटा 19, ठीक। तो हम गुणा करेंगे तो 19 दूना का हो जाएगा 38, 19 दूना के 38, तो 2, तो y का मान कितना आएगा 2। तो अतः हम लिख देंगे अतः x बराबर 3 कामा y बराबर 2, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए बी, समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 1 और 2 से मान निकालेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। क्या करेंगे, 1 से a1 b1 c1 और 2 से a2 b2 और c2, इसका मान निकाल लेंगे। इस तरह लिखेंगे। तो चलिए पुनः बता दे रहा हूँ, x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक वो a कहलाता है, क्या कहलाता है a, और y का गुणांक क्या कहलाता है b कहलाता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है। तो देखिए चूँकि पहला समीकरण है तो 1 1 लिखा हूँ, और ये दूसरा समीकरण है तो 2 2 लिखा हूँ। तो पहला समीकरण में a1 का मान क्या आ जाएगा a, और b1 का मान b, और c1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए a1 का मान b लिखा है, a1 का मान क्या है b, और
सॉरी A2 का मान क्या है B, और B2 का मान क्या है माइनस A, और C2 का मान है AB। ठीक, तुलना कर लेंगे। अब तुलना करने के बाद क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि लगाएंगे। तो लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब चूँकि देखिए ये लिखा है बराबर के बाद जीरो नहीं लिखा है, अगर जीरो लिखता तो हम एक लिखते हैं, लेकिन यह बराबर के बाद जीरो नहीं है तो इसलिए माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस। जब बराबर के बाद जीरो लिखेगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे। देखिए x y -1 लिख लेंगे इस तरह। देखिए माइनस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इधर देखिए यहाँ बराबर के बाद जीरो नहीं है। ठीक, अगर बराबर के बाद जीरो रहता तो यहाँ प्लस लिखते, अगर बराबर के बाद जीरो नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ होता है सूत्र में B1 और B2, तो B1 का मान क्या है B, और B2 का मान क्या है -A। देखिए B1 B2 हो गया, उसके बाद क्या आएगा, देख लिए चक्री क्रम बना दे रहा हूँ। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C। तो देखिए B के बाद क्या आएगा C, तो C1 और C2। तो C1 का मान कितना है A², और C2 का मान AB। अब देखिए C के बाद क्या आएगा A आएगा, तो क्या लिखेंगे A1 और A2। तो A1 का मान A है और A2 का मान B है। ठीक, उसके बाद B1 और देखिए A के बाद B1 B2, तो B1 का मान B और B2 का मान -A। देखिए ये सब लिख लेंगे B1 B2, उसके बाद C1 C2 A1 A2 और B1 B2, ये लिख लेंगे। ठीक, इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अब उसके बाद लिखेंगे x बटे में। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो AB² हो जाएगा, AB²। चूँकि इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है माइनस। ठीक, तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और A में A² गुणा करेंगे तो A के पावर 3 बराबर y बटा। ठीक, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो A² B, और इसमें इधर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा A² B बराबर। देखिए -1 बटा, इधर गुणा करेंगे तो -A²। चूँकि ये पहले से माइनस है और इधर से प्लस होता है, तो माइनस को प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और देखिए इधर माइनस होता है तो ये क्या आ जाएगा -B²। अब देखिए x बटा, देखिए इसमें एक कामन है, एक कामन है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से B² और प्लस A², तो उसको सजा दे रहा हूँ A² प्लस B² बराबर y बटा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा बराबर। अब देखिए नीचे माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ, माइनस कॉमन करूँगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस, तो ऊपर 1 हो गया और नीचे सब प्लस हो जाएगा A² प्लस B²। चूँकि माइनस क्या कर लिया हूँ, कॉमन कर लिया हूँ। अब देखिए एक बार इसको लेंगे तो x बटा A² प्लस B² बराबर 1 बटा A² प्लस B²। तो चूँकि इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो इसमें 1 में तो A हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर A आ जाएगा। ठीक, x का मान क्या आ जाएगा A। अब उसके बाद लेंगे ये वाला y, पुनः लिख देंगे y बटा 0 बराबर 1 बटा A² प्लस B²। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर A, y बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ब्रज गुणन विधि द्वारा 2 सवालों को मैं सॉल्व कराया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में
शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।